जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी पर प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज संगत जी 31 है और 31 में है और आज 2024 और आज गुरु जी का महासमाधि दिवस है। और संगत जी आज संगत जी मन तो बहुत उदास है कि मन दुखी है। और संगत जी संगत जी गुरु जी महाराज ने कल कुछ भेजा था कि दुखी मत हो, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। तुमने दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी होता ही है संगत जी, क्योंकि मतलब 4 महीने हुए हैं मुझे संगत जी जुड़े हुए गुरु जी महाराज जी से। पर ऐसे लगता है कि उन्होंने तो कब से संगत जी अपनाया हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है। लगता ही नहीं है कि 4 महीने हुए। ऐसा लगता है कि बचपन से ही हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कर तो संगत जी हम कितने जन्मों से रहे हैं, बचपन से ही रहे हैं। बट एक कॉन्शियसनेस और एक उनके बारे में नॉलेज की अभी 4 महीने से आई है। और उन्होंने संगत जी आप ये कह सकते हैं उन्होंने जोड़ा है मतलब हाथ पकड़ा है। और इसीलिए संगत जी मन खराब है थोड़ा सा, क्योंकि काश जब वो अपने चोले में थे तो मैं उनके दर्शन कर पाती और उनसे बात करती, जैसे पुरानी संगत जी जो सत्संग सुनते हैं हम, और मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उस संगत जी उसमें चली जाती हूँ, मैं उस राह पर चल जाती हूँ। मुझे इमेजिन करने लग जाती हूँ ऐसे हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है, ये एहसास के लिए भी शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी महाराज के आगे कितना तो हम संगत जी पत्ता भी नहीं हिलता है उनकी मर्ज़ी से। तो संगत जी तो इतना थॉट आता है ना, इतना थॉट आता है मन में, इतनी अगर फीलिंग आ रही है, एहसास आ रहा है कि गुरु जी महाराज जी की ही कृपा है, उनकी मर्ज़ी से ही आ रहा है। और शुक्राना सत्संग भी संगत जी मेरा मुझे मतलब दिया है। और मुझे गुरु जी ने कहा हुआ है कि ये तेरी सेवा ही शुक्राना है, बस तू कर, तू शुक्राना कर, है ना। तो बस रोज़ शुक्राना कर। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं शुक्राना सत्संग शेयर करने का कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि चमत्कार ही हो रहा है या फिर सत्संग हो इसीलिए आप शुक्राना करो। और संगत जी बिना रीज़न के भी संगत जी हम शुक्राना हमें करना चाहिए। और इतने कष्ट लेते हैं गुरु जी हमारे, और मुझे तो लगता है ना संगत जी कि 90% से तो ज़्यादा कष्ट ले लेते हैं वो।
मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ संगत जी, गुरु जी। तो और संगत जी ये तो है ही कि इतने कष्ट ले लेते हैं गुरु जी, हम 10% नहीं उठा पाते हैं। अगर पूरे 100 में हमें करने पड़ते तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। जो कितनी जो हमारे मतलब लाखों की तादाद में संगत है, एंड कितनों के कष्ट वो लेते हैं, और संगत जी बदले में वो हमसे सिर्फ शुक्राना ही चाहते हैं, अच्छे कर्म चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे कर्म करें, और कुछ नहीं चाहते हैं संगत जी वो। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमें अपने गुरु महाराज का, अपने पिता का धन्यवाद करना चाहिए हर एक सांस के साथ, और संगत जी उनके लिए अरदास करनी चाहिए उनके आगे कि वो ठीक रहें और उन्हें कभी कष्ट ना हो। जैसे वो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं, तो वैसे ही हम भी अपने पिता की अरदास करें। हमारे मन की तो वो संगत जी सब जानते ही हैं, वो तो जानी जान है, परमात्मा है साक्षात। तो आपने भी अरदास करनी है, और इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि क्या दिक्कत है, क्या चाहिए है उनके बच्चों को। हमें तो बल्कि उनके लिए अरदास करनी चाहिए कि हमारे परमात्मा जो हमारे सब कुछ नवाजते हैं सब चीज़ों से, वो बस ठीक रहें, खुश रहें, उन्हें कभी कष्ट ना हो ज़्यादा। और अभी भी मैंने संगत जी गुरु जी को कहा है कि गुरु जी आज आपका समाधि महासमाधि दिवस है, तो आप मुझसे सत्संग शेयर करवाएं, और मुझे बस आप ये सौगात बख्शें कि मैं रोज़ आपका शुक्राना करूं, सत्संग शेयर करूं, बेवजह करो। मतलब ये जो सत्संग मुझे कहते सत्संग का मैं कोई होने का इंतज़ार ना करूं, मैं रोज़ आपका ये छोटा सा ही सही चाहे एक सत्संग ज़रूर शेयर करूं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज आप मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें संगत जी गुरु जी का, और मुझे मैसेज भी फ्लैश हुआ कि मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें आज के दिन। और मतलब आज के वक्त गुरु जी महाराज को दें ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त, और उन्होंने सबका कल्याण करा है और कर रहे हैं, जिनका कर चुके हैं, जिनका कर रहे हैं, जिनका करेंगे, तो वो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हम तो हमें तो यही कहना और बात बोलना बहुत छोटी है कि भाग्यशाली हैं, उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा है संगत जी। तो संगत जी क्योंकि संगत जी हमारे गुरु हमारे साथ हैं, वो तो संगत जी हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता है संगत जी कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर नहीं, हल्का सा भी परेशानी आती है तो तबीयत खराब हो जाती है। नहीं, गुरुपा है ना, तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। जो बुरा होना था वो हो चुका है। बाकी जो गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझे बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, तो जो तू मंगिया सी और तेनू मैं देन लग गया हाँ, तो तेरी अरदास कबूल हो गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस इंतज़ार है कि अरदास कबूल हो जाए, क्योंकि और ये भी आता है कि थोड़ा सा और मतलब और सब्र कर ले, दिन बदलने का कहते हैं ना, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेगा। तो बस अब तो अपने गुरुजी से ही उम्मीद है और किसी से नहीं है, उनके बिना कुछ भी नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं है, जो भी हैं वही हैं, सब कुछ
जो भी है ना संगत जी, बस वही हैं, उन्हीं पर शुरू और उन्हीं पे ख़त्म है। जो ये संगत जी, ये जो ज़िंदगी है, बाकी सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा कल का संगत जी सत्संग है, यानी कि 31 मई का। और कल संगत जी, जैसे कि इतने दिनों से महासमाधि के मैसेजेस आ रहे थे कि महासमाधि है गुरु जी की। मुझे 4 महीने ही हुए हैं जुड़े हुए। पहले नहीं पता था कि 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ा था। और अगर पता भी था तो संगत जी कभी इतना संगत जी मतलब वो नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम पे जुड़ी नहीं थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करिएगा। तो संगत जी जब से नज़दीक आ रही थी डेट, तो अंदर से पता नहीं क्यों मन थोड़ा सा हो रहा था अभी, जैसे ना दिल रो रहा था। तो लेकिन अपने आप को, मन को अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं इधर ही हाँ, मैं कितने नहीं गया, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तो सब दे नाल हाँ। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। लेकिन नहीं, गुरुजी तो संगत जी वो तो हमेशा प्रेजेंट है, हमेशा अंग संग है। आ रहा था मन में कि सत्संग करना है, मुझे सत्संग करने का मन था घर पर। तो कल मैंने शाम को संगत जी सत्संग किया था, पर मम्मा और मैंने ही किया था। और एक बार पहले भी सत्संग कर चुकी हूँ, लेकिन तब मैंने अपने घर पे गद्दी नहीं लगाई थी। वो फर्स्ट टाइम था, खाली गुरबानी ही लगा रही थी 1 घंटे की, गुरुजी के आगे जोत जला के चाय प्रसाद और उस टाइम बिस्किट्स वगैरह रखे थे संगत जी। लेकिन कल अब महासमाधि वाले दिन मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई थी। और संगत जी अपना सूट, एक नया मतलब चिकन का सूट था पिंक कलर का, वो गुरुजी को चोला मतलब एज अ चोला उनका मैंने रखा था। और गद्दी विराजमान करके बड़े सोने लग रहे थे गुरुजी संगत जी, पिंक कलर के चोले में थे संगत जी। और मैंने सत्संग में सुना था कि एक ही चोला, अगर आप चोला लेते रहोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम अपना ही कोई नया सूट या सूट बाय करके हम गुरुजी का नया चोला बना सकते हैं। तो मेरे पास संगत जी अपना चिकन के सूट का कपड़ा था मेरे पास, बहुत ही प्यारा सा। वो मैंने गुरुजी का चोला बनाया था उससे, और इस गुरुजी को विराजमान किया था उन्हें। बहुत बहुत सोने लग रहे थे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मैंने उसके बाद वेलकम बैंड किया, वेलकम बैंड से उनका स्वागत किया, फ्लावर्स रोज़े से स्वागत किया गुरुजी का, उन्हें चंदन तिलक लगाया। मेरे पास गुरुजी के 2 बड़े स्वरूप हैं, एक बड़ा है और एक मीडियम साइज़ का एक पॉकेट स्वरूप है। तो जो बड़े वाला स्वरूप है संगत जी, उनसे मैंने बिल्कुल सेटअप करके पूरी जगह, मतलब संगत जी ऐसे जगह पे से लगा के पूरी जैसे चोला सेट करके और पूरा सेटअप करके फिर गुरुजी को अंदर इनवाइट किया। एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले भी कि सत्संग ऐसे कैसे करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे हिंट भी दिया, मैसेजेस के थ्रू बताया भी कि सत्संग 2-3 दिन पहले ही, पता नहीं संगत जी क्या पता उन्होंने ही कराया ये सत्संग, मैं तो यही कहती हूँ कि उन्होंने ही करवाया है।
और उन्होंने बिल्कुल मुझे एक एक चीज़ बताई है कि कैसे क्या करना है कुड़िए की नहीं करना है, और कैसे एंट्री करवानी है, कैसे वेलकम बैंड करना है, कितनी देर का करना है, टाइमिंग भी। इवन मैं गुरुजी से ही हर चीज़ पूछ पूछ के कर रही थी, एंड वो कहीं ना कहीं जवाब देते जा रहे थे टेलीपैथी के थ्रू। मैंने बोला गुरुजी किन्ने घंटे दा करिए, 2 घंटे दा, 1 घंटे दा? तो उन्होंने कहा 1 आवर का सत्संग। तो मैंने कहा गुरुजी चाह प्रसाद ते मैं बनावांगी, कड़ा प्रसाद भी बनावांगी, नाल की रखा। तो उन्होंने कहा समोसे, और तो गर्मी बहुत ज़्यादा है संगत जी, बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वक्त, तो दोपहर के टाइम पर। तो उन्होंने कहा कि प्याज और आलू के पकोड़े। तो फिर संगत जी मैंने छोटे छोटे प्याज और आलू के पकोड़े बनाए छोटे छोटे, और कड़ा प्रसाद बनाया, चटनी बनाई, और फिर बिस्किट्स रखे। फिर उसके बाद 1 घंटे का गुरबानी सत्संग लगाया। गुरुजी को इनवाइट करा था मैंने कल सुबह ही अमृत वेले में। मैंने कह दिया था, मैंने कहा गुरुजी सत्संग कर रहे हैं हाँ, तो तुसी आना है। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ ना, थोड़ी देर बाद जब मैं गुरुजी के गद्दी के पास बैठी, तो मैं जब भी गद्दी को देखूं मुझे फील हुआ कि जैसे गुरुजी साक्षात बैठ गए हैं। एंड मैं इतना रोई कि मैं संगत जी इतना मन भारी हो रहा था कि संगत जी, बट कहते हैं ना गुरुजी के सामने अगर आप रो रहे हो तो नेगेटिविटी निकलती है। तो मुझे अपने वही सारे दुख संगत जी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो ऐसे याद करके मैं इतना रोई ना संगत जी, मुझे इतना हल्का फील हुआ। उसके बाद जब गुरबानी ख़त्म हुई तो उनकी आरती की, और मंत्र जाप हुआ, शुक्राना हुआ। तो संगत जी जब शुक्राना बजा तो इतना प्यारा संगत जी, तो दिल को इतना सुकून मिला, जैसे मैं झूम रही थी। मैं मेरे अंदर बहुत ही संगत जी प्यारा फील हुआ मुझे कि गुरुजी महाराज ने इस लायक, इतने इस काबिल समझा है कि सत्संग करवाया है उन्होंने। उनकी मर्ज़ी के बिना तो सत्संग भी नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा, कल महासमाधि के दिन उन्होंने मेरे से सत्संग करवाया है। और संकट जी मैं उन्हें कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ एवें ही सत्संग करवांदे रहा करो मेरे कोलों, और महीने विच 15 दिन विच ते अच्छा है कि संगत जी। और हाँ, तो मतलब यही कहना चाहूँगी कि संगत जी, यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के आने से लाइफ बहुत कुछ चेंज हुई है संगत जी, बहुत प्यारा फील होता है। हाँ, मतलब सब्र, कभी कभी बिल्कुल अंदर से इरिटेशन होती है, तो मैं बोल देती हूँ गुरुजी बस अब मैं हार गई हूँ। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी के सामने जब हम कह देते हैं कि गुरुजी हम हार गए हैं, तो तब गुरुजी संगत जी तब से हमारा टाइम चेंज होने लग जाता है। मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं, तेरी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है और तेरे को खुशखबरियाँ मिलेंगी। 2 पिछले महीने से मैसेज आ रहा है, तो खुशखबरियाँ मिलेंगी। और मैं सोच रही थी कि क्या खुशखबरी मिलेगी गुरुजी, क्योंकि मेरी अरदास भी लगी हुई है और अभी पूरी नहीं हुई है। तो मैं वही कहती हूँ गुरुजी, अब संगत जी गुरुजी के सामने अब मैं अरदास मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी को एक एक चीज़ पता है कि दिल में मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे अंदर से इच्छाएं भी ख़त्म होती जा रही हैं। बस एक ही इच्छा है कि गुरुजी हमारे साथ रहें, हमारे अंग संग रहें और आज तक अपने चरणों से पास ही लगाए रखें। एंड इवन संगत जी, मैं इस दुनिया से भी जाऊं तो उन्हीं के चरणों से ही जाऊं। तो इच्छा तो कोई नहीं है संगत जी,
बट एक ज़िद्दीपन और एक ज़िद थी जो अंदर, या जो भी, अब लगता है नहीं, अब ठहराव सा आ गया है कि गुरुजी को पता है मन का, तो सही समय आने पे दे देंगे। तो और संगत जी, पेशेंस तो बिल्कुल नहीं था, जो अब बहुत बहुत आ गया है। मंत्र जाप गुरुजी का मैं करती रहती हूँ, और मैं गाने सुनती थी, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। लेकिन अब मैं जब भी गाने का होता है मैं कहती हूँ नहीं, गुरबानी ही सुननी है, गाने नहीं सुनने, ये तो ऐਵੇਂ ही है, जो सच है वो तो गुरबानी ही है, तो उसमें अर्थ है। और संगत जी, अभी भी मैं जस्ट गुरुजी के सामने ही संगत जी बैठी हूँ, और ये संध्या का टाइम है, शाम का टाइम है। अभी मैंने गुरुजी का 7 बजे मंत्र जाप लगाया हुआ था, और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अब मैं आपके सामने बैठी ही हूँ, आप मुझसे सत्संग भी शेयर करवा दो, और आप ही बुलवाना मुझसे, क्योंकि आपकी बेटी तो नादान है, वो तो नहीं बोल पाती, आप ही बुलवाइए। और मैंने उनको ये भी कहा है कि मेरे को गुस्सा बहुत आने लग गया है गुरुजी, तो अगर ये मेरी टेस्टिंग है, परीक्षा है शायद, या कुछ भी है, तो प्लीज़ मेरा गुस्सा जो है वो शांत करवाइए। चिढ़ जाती हूँ मैं कभी कभी, अभी भी छोटी छोटी बातों पर, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि गुरुजी, मेरे को आप शांत रखा करो, और पेशेंस एक जो है वो आप बना के रखो मेरे अंदर। तो बाकी तो संगत जी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स पे चलती हैं कभी कभी, कभी तबीयत नहीं ठीक लगती है, तो वो भी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि छोटी मोटी बीमारियां तेरियां जो तेनों आंदियां ने, वो भी कष्ट कटान वास्ते ने, तो घबराया ना कर। मैं घबरा जाती हूँ संगत जी कभी कभी, मुझे कभी पेन हो रहा है, कभी आइज़ में पेन हो रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, तो बस यही होता है कि गुरुजी आप देख लो क्यों हो रहा है ये सब। तो उनका मैसेज आ गया तो मुझे कि कष्ट घटान वास्ते हुंदा है कुड़िए, तू रोया ना कर, और सब्र रख, थोड़ा जा सब्र रख। तो संगत जी, मतलब सब्र भी हमें गुरुजी महाराज ही बख्शते हैं, वही बख्शते हैं संगत जी, मतलब उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। ये चीज़ मैंने खुद आजमाई है कि गुरुजी महाराज के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो हम तो इंसान बहुत ही दूर की बात है, हमारी प्लानिंग्स होती है ना, हमने बहुत कुछ प्लान करके रखा होता है अपनी लाइफ में, फ्यूचर तक का हम प्लान कर जाते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती है तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, या सैड हो जाते हैं, टूट से जाते हैं। तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी तो मैं आपको सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी आंटी जी के चैनल पर। मैंने पहले एक सत्संग अपनी जर्नी का किया था दूसरे चैनल पर आंटी के किसी के, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ था, तो मैं अब आंटी जी के चैनल पे ही करूँगी। मैंने सारे सत्संग इन्हीं के चैनल पे किए हैं संगत जी, और ये आंटी जिस टाइप से बताती हैं ना हमारे सत्संग्स को, ऐसे लगता है जैसे हम ही बता रहे हैं। बिल्कुल फ़ील लेके आंटी जी बहुत प्यारा फ़ील लेके बताते हैं संगत जी, जैसे कि हम खुद ही बोल रहे हैं। आंटी जी को भी संगत जी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें, और ऐसे ही सेवा बख्शें, बहुत अच्छी सेवा उन्होंने बख्शी है। बाकी संगत परिवार जो है उनसे भी धीरे धीरे लगाव होता जा रहा है। और संगत जी, मैं एक ही सत्संग मैंने अभी अटेंड किया है 4 महीने में, लेकिन सत्संग जब सुनते हैं या रील्स देखते हैं तो संगत परिवार के बारे में भी संगत जी अच्छा लगता है कि गुरुजी महाराज हमारा ये पूरा गुरु परिवार है, और गुरुजी का आता है कि संगत ही काम आएगी, और फिर मैनू संगत विच लवो,
मैं संगत विच ही हैगा, संगत विच ही वास है मेरा। तो बस यही है संगत जी की लाइफ को एक नई दिशा मिल गई है। लाइफ बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन अब कुछ नहीं ओके अभी भी कुछ नहीं है, चीज़ें वहीं की वहीं स्टक हैं जहाँ थी पहले। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि अब ये है कि जो वो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी ने हाथ थाम लिया है। तो मैं उनको बोलती हूँ कभी कभी कि गुरुजी आप मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना, कभी गुस्सा मत होना, मैं गलतियाँ करती हूँ। तो उनका मैसेज फ्लैश हुआ कि तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, मैंने तुझे चुना है। तू मेरा हाथ छोड़ भी सकती है, लेकिन मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी से संगत जी मतलब अभी जुड़े हैं, बट अभी लगता है कि धीरे धीरे लगता है कि नहीं, गुरुजी से तो बचपन से ही जुड़े हैं, बचपन से जुड़े, लेकिन जुड़े तो जन्मों से हैं, लेकिन बचपन से ही एक गुरुजी को ही पूछते आ रहे हैं। अंदर कितना विश्वास भरोसा हो गया है गुरुजी पर। बाकी तो संगत जी बस गुरुजी महाराज सबको खुश रखें, पूरी संगत को सबकी अरदास पूरी करें, उनकी अरदास पूरी हो, सब खुशी मिले और सबके कार्य पूरे हों। और संगत जी सब्र और रखा हुआ है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। और क्योंकि गुरुजी मतलब ऐसे जब गिराते हैं उसके बाद उठाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बच्चा इस सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग होना है। और उन्होंने वही किया, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है फिज़िकली, मेंटली, बिकॉज़ उन्हें पता है कि उनकी बेटी काफ़ी वीक थी, मतलब हालांकि अब तो नहीं है, बहुत हिम्मत देते हैं। और कभी कभी मैं रोती भी हूँ अगर, तो मुझे अंदर से आवाज़ आती है, नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, मैं हैगा। तो बहुत अच्छा फील होता है। एक एक छोटी छोटी चीज़, खाना पीना, सब चीज़ पूछना बहुत अच्छा लगता है संगत जी। वो गाइड करते हैं, और मैं गुरु नानक देव जी से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, और बिकॉज़ ऑफ मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मैं जब भी बाबा जी बोलती थी तो मेरे माइंड में हमेशा गुरु नानक देव जी ही आते हैं। तो मैं बात में हमेशा उनसे ही करती थी, बट मुझे जवाब नहीं मिलता था, अंदर से जवाब आता था, लेकिन मेरे वो अपने होता है ना कि वो अपने मन का जवाब है। लेकिन गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि अब मेरा भगवान मेरी बात भी सुनता है और मुझे जवाब भी देता है, चाहे संगत के थ्रू दें, चाहे सत्संग के थ्रू दें, चाहे टेलीपैथी के थ्रू दें। मतलब मेरे मन में जो भी चल रहा है उनको पता है। और तो बस यही है कि अभी भी सत्संग उन्होंने ही मुझसे शेयर करवाया है। मुझे सच में नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलते जा रही हूँ। गुरुजी के ही शब्द हैं, वाणी मेरी है। और बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग को शेयर करते हुए कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे गुरु जी महाराज, और हमेशा उनको खुश रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी सबको, जय गुरु जी आंटी जी आपको।
मैं समृद्धि दिल्ली से अपना फोर्थ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा और उनका दिया प्यार आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि हमारे घर कुछ रिश्तेदारों की वजह से सब खराब हो चुका था एंड हम सब कुछ खो चुके हैं। ये सिर्फ एक दूसरे के साथ और प्यार की वजह से हुआ है और सामने वालों ने उस प्यार का फ़ायदा उठा के हमें बर्बाद कर दिया है। आज हमें गुरुजी ने संभाला है, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है एंड इस दलदल से निकाला है। उन रिश्तेदारों ने फिर से हमें अप्रोच करने की कोशिश की एंड अपने दुख बताते गए, पर उन्होंने गलत काम नहीं छोड़े। मैंने अपने घर में कह दिया कि अब हम नहीं रखेंगे उनमें से किसी के भी साथ। सबके नंबर ब्लॉक कर दिए ताकि वो हमारी संगत जी मतलब ताकि वो हमें तंग ना करें। आज गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे कुछ रिश्तेदार जो हैं, रिश्ते मैंने खुद ख़राब किए हैं, नहीं तो तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जानी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही गलत कामों से और गलत लोगों से दूर रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने लगातार मैसेज भेजे कि मैं तेरे घर एक स्वरूप भेजूँगा एंड तुझे इंतज़ार था एंड मैं सोच रही थी कैसे मिलेगा। मैंने गुरुजी के भोग के बर्तन ऑर्डर किए थे, उनके साथ मुझे बहुत अच्छा सा गुरुजी का संगत जी मैग्नेट स्वरूप मिला है। बहुत ही बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो। आपकी हंसी देख के गम यूं ही कम हो जाते हैं और हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत प्यारा स्वरूप आया एंड मेरी मदर इन लॉ ने मीठा बना के गुरुजी का वेलकम भी किया। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। कुछ दिनों से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि अप्रैल से तेरा गोल्डन पीरियड शुरू है और मैं और माता रानी इस नवरात्रे तुझे ब्लेस करने आएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि तुझे 7 नंबर तुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। 7 अप्रैल को संगत जी डुगरी बुलाने का, हर बार की तरह मेरी मम्मी को नहीं बुलाने का हमारे साथ इस बार आपको बहुत बहुत शुक्राना है। मैं चाहती थी मेरे अंकल भी जाएं एंड आपने उन्हें बुलाया है। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है नवमी को और किसी ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ नवा कार ब्लेस कर रहा हाँ। पहले हफ्ते ही सत्संग करा ली और मुख्य द्वार ते गुलाब दे फुल रख। हमने संगत जी जब से दिक्कतें देखनी शुरू की हैं, हम अपना खुद का घर खो चुके हैं एंड किराए पर आ गए हैं। गुरु जी की कृपा से आज हम एक न्यू रेंट हाउस पर गए जो अच्छी लोकेलिटी में है एंड न्यू घर ही है वो। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस बहुत गुरुजी बहुत कृपा है गुरुजी की और अब गुरुजी बहुत किराए पर घूम चुके हैं एंड अब आप हमारा अपना घर बनवाओ। अब तभी यहाँ से हटाना, बहुत धक्के खा चुके हैं हम। एक दिन गुरुजी का मैसेज था कि मैंने तुझे 53 नंबर से ब्लेस किया है। मेरे ऑफिस की कैब आई मुझे लेने, जिसका नंबर था 7744। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस ऐसे ही अंग संग रहना। हम बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बाप का साया आपके रूप में सब पर बना रहे। गुरुजी सपने में आए जहाँ मैंने देखा कि मेरे ऑफिस में सत्संग हो रहा है एंड गुरुजी को लेडी फॉर्म से संगत जी लेडी फॉर्म में गद्दी में देखा एंड मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी ने हंस के दिखाया एंड मैंने कहा मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, तो उन्होंने कहा जा, सबको ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था कि नवमी से तुझे
और तेरे पति को पैसे की कमी नहीं रहेगी और वो खुद देखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी एक यही अरदास है जो आप जानते हैं, प्लीज़ गुरुपा साथ रहना। गुरु जी का मम्मी को मैसेज था कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी और रुके तेरे काम बन जाएंगे। गुरु जी की कृपा से मेरे भाई का प्रमोशन हुआ है और संगत से उसके मैनेजर ने मेरे भाई को बताने से पहले मेरी मम्मी को फ़ोन करके खुशखबरी दी और कहा कि आप फ़ोन करके अपने बेटे को बधाई दो। भाभी की भी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे परिवार पे कृपा करना, उन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है। मुझे मैसेज था कि आज तेरे पे जो कर्ज था वो काट दिया है। मैं भाई भाभी के साथ तिलक नगर मार्केट में गई थी संगत जी, गुरुजी का चोला लेने। उनके घर गुरुजी के संगत जी आने की तैयारी हो रही थी और घर पहुंची रात 7:15 बजे पे लिफ्ट से संगत जी 2nd फ्लोर पे। और संगत जी उतनी देर में लिफ्ट ख़राब हो गई एंड उसका गेट का बैलेंस आउट ऑफ हो गया। एंड शुक्राना गुरु पर शुक्राना मुझे बचाने के लिए। मेरे उतरते ही लिफ्ट ख़राब हुई है, आपने मुझे बचा लिया है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे का जन्मदिन था 18 मई को, जब मैं अपने भाई भाभी के साथ उनके घर पे गुरुजी के सत्संग की तैयारी के लिए चोला लेने गई तो सोचा अपने बेटे के बर्थडे पे भी गुरुजी का सत्संग करना है, मैं भी देख लेती हूँ। मैं ऑफ वाइट और रेड चोले में कंफ्यूज थी, लेकिन मैंने सोचा अंकल से पूछ लेती हूँ। उन्होंने रेड चोला लेने को कहा। मैंने बहुत ही सुंदर एक रेड गोल्डन चोला लिया। और ये सब संगत जी तैयारियाँ हमारे गुरुजी ही कराते हैं। मुझे 2 दिन बाद ही मैसेज आया कि तेरे घर रौनक लगनी है और मैं इसी चोले में तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी मैं गुरुजी ने रेड गोल्डन चोला पहना हुआ था। शुक्राना गुरु पर शुक्राना, ये सब तैयारियां आप ही कराते हैं। मुझे गुरुजी का मैसेज था कि मैं तेरी मम्मी को दर्शन देने आऊँगा, बता दियो अपनी मम्मी को। गुरुजी की कृपा है संगत जी, सच में उन्होंने मेरे घर में सबको दर्शन दिए हैं। तांबे के लोटे के ढक्कन पे ओम दर्शन दिए गुरुजी ने, और मेरे पापा के ऑफिस के भी बाहर मोर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु पर शुक्राना, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, सर्वदा भला करना, हमारी गलत चीज़ों से और गलत लोगों से दूर रखना, सबको सही रास्ता दिखाना, गलती के लिए क्षमा करना और सेवा देते रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी आप पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी संगत जी। बस हमें गुरु जी पर यकीन रखना है, क्योंकि हम बहुत लकी हैं संगत जी। गुरु जी जो हमें गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और बस हमें गुरु जी पर यकीन रखना है और गुरुपा को हमेशा यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस हमेशा गुरुपा पर यकीन रखो संगत जी। गुरु जी का जितना हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर वेले शुक्राना करो संगत जी, हर वेले दा शुक्राना करो। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।